तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। जीके जीएस मस्ती पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 जो कि टाइम एंड वर्क का है या पाइप एंड टंकी का। हमने इसे 3 से 4 शब्दों में पूरा खत्म करने का जो वादा किया है। और आप सभी लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों में। अगर ये तरीका आपको मैथ पढ़ाने का तरीका आपको बिल्कुल नया लगता कि और सीख सकते हैं हम इस तरीका से, तो थोड़ा सा सपोर्ट करें और अच्छा लगे तो थोड़ा प्यारा भरा कमेंट कर दें ताकि हम और उत्साहपूर्वक और पूरी तरह से मोटिवेट होके आपको और इस बेहतर तरीका से आपके साथ प्रस्तुत कर सकें। तो चलिए हम बिना समय गवाए हुए, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया कि टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड डिस्टेंस बहुत हार्ड है। तो देखिए दोस्त, टाइम एंड डिस्टेंस को भी 3 शब्दों में समाप्त किया, जिसे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। बस इसी में हमने पूरा टाइम एंड डिस्टेंस जो है समाप्त किया है। और टाइम एंड डिस्टेंस बस लिखने का एक तरीका होता है, जिससे आपको एज लिखने का तरीका बताएं, आपको बोट एंड स्ट्रीम में लिखने का तरीका बताएं, आपको SICI में लिखने का तरीका बताएं, आपको एलिगेशन में लिखने का तरीका बताएं, आपको ट्रेन में लिखने का तरीका बताएं। वही टाइम एंड डिस्टेंस बहुत हार्ड नहीं है, आपको मानते हैं हार्ड है क्योंकि आपको लिखने का तरीका नहीं पता। ठीक है कि एक तरीका से लिख देंगे तो वही तरीका सब जगह लागू होगा पूरा टाइम एंड डिस्टेंस में। तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड किया, तो कोशिश करेंगे इसके बाद आपका टाइम एंड डिस्टेंस ही हो, क्योंकि 3 शब्दों में वहां पर टाइम एंड डिस्टेंस को भी समाप्त किया, बस लिखने का तरीका होना चाहिए। तो चलिए हम बिना समय गवाए पार्ट 2 जो है टाइम एंड वर्क का पढ़ते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पूरा यूट्यूब पर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे ऐसा तरीका से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम बिना समय गवाए हुए। चलिए, तो इसके पहले अगर थोड़ा सा 2 शब्द, अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं तो आप पहली क्लास को बिल्कुल जो है इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप दूसरी ये क्लास देख रहे हैं, इससे पहले हमने पार्ट 1 डाला, उसको आप लोग कंप्लीट देखिए, तभी यहां से आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। और एक आप जो है किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो आप निडर होके एग्जाम में मैथ को बना पाइएगा। ठीक है, तो पहला नंबर 100% कॉन्फिडेंस के साथ आइए कि एक बार में सीखना है। दूसरा नंबर में 100% फोकस के साथ एक बार में सीखने का प्रयास कीजिए। हम 2 बार का मौका ही नहीं देते हैं। अगर कोई टीचर आपको कहता हम 2 बार से लेकर 10 बार बताएंगे, 20 बार बताएंगे, तो समझिए कहीं ना कहीं टीचर आपको बेवकूफ बना रहा है कि आप 2 बार, अगर आप 2 बार में सीखने का प्रयास करते हैं तो इससे ये होता है कि पहली बार आप सीखने का बहुत कम प्रयास करेंगे, कभी खैनी खा रहे होंगे, कभी गुटखा खा रहे होंगे और लगेगा हो अगला बार तो बताइए देगा, अगला बार सीख लेंगे। तो ऐसा मेरे क्लास में नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको 100% फोकस के साथ आइए, 100% आपको समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। दूसरी नंबर, पहला नंबर, जब भी हम तरीका बताते हैं तो शुरुआत में लगता है आप लोग बहुत बेस्ट, इससे भी अच्छे तरीका से जानते हैं, इसीलिए शुरुआत में हल्का क्वेश्चन आए तो ऑल बॉल फुटबॉल नहीं होना है और भारी क्वेश्चन आए तो डरना नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 और बहुत ही लाजवाब होने वाला है। आप लोग शानदार तरीका से पूरी वीडियो को देखिए और सेशन लगता है पहली बार इस तरह सीख रहे हैं, थोड़ा दोस्तों में शेयर कीजिए इस तरीका से, क्योंकि हम भी एक विद्यार्थी हैं, आप भी विद्यार्थी हैं, इस दर्द को हम समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पूरी टाइम एंड वर्क के बारे में। ठीक है, चलिए सेव कर लिए हैं और पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप पर लिंक है जी, मैथ बाय भोला सर, उसमें जरूर जुड़ जाइए, बहुत मजा आने वाला है। और दर्द विद्यार्थी का दर्द एक विद्यार्थी ही समझेगा। तड़प क्या होती है उन विद्यार्थी से पूछना, तड़प क्या होती है उन विद्यार्थी से पूछना जो दिन रात मेहनत करके भी सफलता हासिल नहीं होता है, कामयाबी हासिल नहीं हो पाता है। उन विद्यार्थी से पूछो कि तड़प क्या होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप बेहतर तैयारी का प्रयास कर रहे हैं तो देखिए आपका किरण पब्लिकेशन का, चाहे बिहार शिक्षा में मैथ हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, बहुत सारा चीज है, जैसे साइंस हो, आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह सारा चीज मिलेगा। ठीक है, आप बीपीएससी थ्रू जो भी जा रहा है, बहुत सारा वैकेंसी आपका कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारा वैकेंसी अभी बाकी है, तो एक बार जरूर पढ़ के देखिए, बहुत मजा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए इसका एक किरण पब्लिकेशन का एक बहुत ही बेहतर तरीका क्या है, आप शिक्षक का तैयारी करते हैं, चाहे स्टेट का तैयारी करते हैं, चाहे आप रेलवे का तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी का, चाहे बैंकिंग का तैयारी करते हैं, आपको हर तरह का बुक मिलेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर है
और ये देखिए मैथ का बुक है, देख सकते हैं आप। कोई भी अच्छा धुरंधर से मिलिएगा तो बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए हम बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सअप लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वीडियो का, या फिर आपका कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहां से जुड़ सकते हैं। तो सारा पीडीएफ धीरे धीरे चला जाएगा। चलिए यहां से देखिए पार्ट 2 के बारे में, टाइप 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से समझिएगा। इससे पहले अगर थोड़ा सा हम जो है रिवीजन करवा देते हैं पहले वाला। पूरा टाइम एंड वर्क में हमने एक ही शब्द का प्रयोग किया। पहला नंबर कि शब्दों का ज्ञान होना चाहिए टाइम एंड वर्क का। चाहे आप किसी भी चैप्टर में पढ़ते हैं, जैसे आप कहीं नया नया परिवार में जाते हैं, आपको वहां पर तभी मन लगेगा जब आप मान लेते हैं युवा, आपको 2-4 को युवा के बारे में वहां पर जानकारी मिल जाता है। जैसे आप नानी घर जाते हैं, पहली बार जा रहे हैं, आपका एज है 10 से 12 साल, नानी घर जाते हैं, वहां पर आपको कोई पहचान वाला है ही ना, तो चुपचाप कोना में पड़ल रहते हैं कि नहीं रहते हैं। लेकिन वही 2-4 को दोस्त पहले से जानकारी मिल जाए से पहले, ये बाप रे भाई ये खेलेंगे, वो खेलेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब पूरा मनोरंजन का साधन, यानी कंप्लीट नानी घर में कैसे रहना है सारा चीज जानकारी है। उसी तरह से मैथ का चैप्टर है, आप चैप्टर में हेलने से पहले ये आप उसके बारे में जानिए। तो हमने शब्दों का ज्ञान दिया, लिखने का तरीका बताया, कल्पना करने की क्षमता बताया है, और नहीं डरना है। छोटे क्वेश्चन में ऑल ओवर फुटबॉल नहीं होना, बड़े क्वेश्चन से डरना नहीं। तो चलिए हमने 3 शब्द बताए, 3 शब्द के बारे में, उस शब्दों को पहले जानते हैं। पहला नंबर बताया समय। क्या बताया? समय। शॉर्ट तरीका से लिखेंगे, ना कि पूरा विस्तार से लिखेंगे। समय होता है, उसके बाद होता है कुल कार्य, उसके बाद क्या होता है? क्षमता। यही 3 शब्द बताया है। शब्दों की जानकारी ये कोई टाइप है, ठीक है। 3 ही शब्दों तक खत्म कर देंगे। चलिए जैसे आप चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या टाइम को हम टी से डिनोट नहीं कर सकते हैं? टाइम को टी से डिनोट कर सकते हैं, और हमेशा जब भी समय का बात आए टी लिख दीजिए। कुल वर्क मतलब टोटल कार्य, टोटल वर्क, तो टी डब्ल्यू से डिनोट किए। क्षमता को ही बोलते हैं सक्षम, क्षमता को ही बोलते हैं तेज। हम आपसे दुगना तेज काम करते हैं, हम आपसे दुगना सक्षम है, हम आपसे दुगना कुशल है। तो इसी को बोलते हैं क्षमता, इसी को बोलते हैं कुशल, इसी को बोलते हैं सक्षम, इसी को बोलते हैं तेज। सबको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। जब भी क्षमता, कुशल, सक्षम, तेज का बात है, आपको एस और टी से डिनोट करना है। क्या से? जहां एस टी लिखा रहेगा वहां पर आपको क्या करना है कि आपको एक क्षमता समझ जाना ऑटोमेटिक, ताकि आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आपका लिखावट की खूबसूरती, आपको मैथ बनाने का तरीका आपको और बेहतर बना देगा। कोई भी एग्जाम में जाइएगा तो धुआं कर दीजिएगा, और इस तरीका से पढ़ के देख सकते हैं। तो हमने क्या आपको रटाने का काम किया? नहीं। अगर कोई रटाने का काम करता है, ये चीज याद करना, क्षमता, ये वो, तो समझिए आपको कहीं ना कहीं असफलता की ओर ले जाएगा। तो चलिए इसी को लिखने का तरीका हमने बताया था। जैसे ए किसी कार्य को करता है 10 दिन में, बी किसी कार्य को करता है 15 दिन में, सी किसी काम को करता है 30 दिन में। तो 30 दिन हो, घंटा हो, मिनट हो, ईयर हो, चाहे आपका मंथली हो, सब क्या बताता है? टाइम। अब बताइए, ए कह रहा है कितना दिन में करता है? ए कह रहा है 10 दिन में, ये कह रहा है 20 दिन में, ये कह रहा है 30 दिन में। थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं, उसके बाद आपको धुआं कर देंगे, ठीक है। जैसा ही टाइम पता चले, आप क्या कीजिएगा? टोटल वर्क निकाल लीजिए। इसको थोड़ा सा मिटा करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको टोटल वर्क छोटा में लिख देते हैं। जैसा ही टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क का मतलब होता है एलसीएम। क्या हमने कल बताया था कि नहीं बताया था? आराम से बताया था, रिवीजन करवा देते हैं, बाकी फिर तो आपको स्पीड में चलना ही चलना। जैसा ही टोटल वर्क निकालना, एलसीएम लेना, 10, 20, 30 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा, 60 हो जाएगा टोटल वर्क। जैसा ही टोटल वर्क और टाइम पता चले तो आपको निकालना है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को एसटी से डिनोट करते हैं। इसी को कहते हैं क्षमता, इसी को कहते हैं कुशल, इसी को कहते हैं सक्षम, इसी को कहते हैं तेज। कोनो दिक्कत है? यही तो चैप्टर में हिलने से पहले शब्दों का ज्ञान, ठीक है। चलिए जैसे क्षमता निकालने का तरीका, टोटल वर्क में टाइम से भागा दे दीजिए। 10 छक्का 60, 10 छक्का 60, 20 तिया 60, 3 क्षमता, 30 दूनी 60, 2 क्षमता। आपको जैसा ही पता चले, आप इससे कितना क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए क्षमता पता चल गया, पूछेगा ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करेगा, तो तीनों को जोड़ करके टोटल वर्क कितना है? ए
प्लस बी प्लस सी। जैसा ही पूछे तो टोटल वर्क हमेशा ऊपर रखना है और क्षमता से हमेशा भाग देना है, क्योंकि किसी चीज का आप डिनोट कैसे कर सकते हैं कि आप कितना कार्य करते हैं। आप दिन भर कहीं गए लेकिन वहां पर बैठे रह गए, काम करवे नहीं किए, मजदूरी मिलेगा नहीं। आप गए 1 घंटा, लेकिन जो दिन भर काम कर रहा है लहे लहे, आप 1 घंटा में तेजी से करके निकल गए। तो इस बात का डिनोट कैसे पता चलेगा कि आप समय पता चल रहा है कि आप कितना स्पीड से काम कर रहे हैं। उस दिन भर में धीरे धीरे काम कर रहा, आप 1 घंटा में कैसे कर दिए। तो भैया इसके लिए क्षमता निकालते हैं, तो इसी क्षमता से आपको सारा चीज बताना होगा, आंसर बनाना होगा। तो क्या पता चलेगा, पूछा ए प्लस बी प्लस सी, टोटल वर्क को हमेशा ऊपर रखना है और क्षमता करना है ए 6 3 9 2 11, 11 से भाग देना। पूछेगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो आपको सारा जानकारी हम बता चुके हैं, रिवीजन करवा दिए हैं। क्या आपको याद करने का प्रयास करवाएं? कभी नहीं, आप बार बार पढ़िएगा तो तुरंत याद हो जाएगा। चलिए दोस्त, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है, टाइप 2 पर। चलिए जैसे जैसे बोलता है पहले लिख देना, ठीक है। जैसे जैसे बोलता है पहले लिख देना, ध्यान से देखिए। आपको लिखना कैसे है, क्या अभी भी कट रहा है? कल तो बहुत सारा कमेंट आया वीडियो में, कट रहा है ऊपर टाइप 2। नहीं ना कट रहा है? चलिए नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिख दीजिए। बोल रहा है कि पी करता है 4 घंटा, हमको कुछ नहीं करना, बोल रहा है चुपचाप लिखिए। पी करता है 4 घंटा में, कितना घंटा में? 4 घंटा में, यानी कि तो टाइम ना बता रहा है दोस्त, टाइम बता रहा है, टाइम के सामने लिख दीजिए। पी कर रहा है 4 घंटा में, ठीक है। क्यू और आर कर रहा है, आर मिलकर कर रहा है 3 घंटा में, क्यू प्लस आर मिलकर कर रहा है 3 घंटा में, 3 घंटा में। आई कर रहा है 4 घंटा में। हमेशा समय को कभी भी रेशियो में नहीं लिखेंगे और क्षमता को हमेशा रेशियो में लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। क्यू और आर कर रहा है 3 घंटा, जबकि बोल रहा है पी प्लस आर, पी और आर, जैसे हम और आप, हम प्लस आर, पी और आर 2 घंटा में, पी प्लस आर कितना घंटा में कर रहा है? 2 घंटा में। फिर क्या बोल रहा है, यदि क्यू अकेला इस काम को करे तो उसे काम को करने में कितना समय लगेगा। यानी क्यू के बारे में पूछा है तो फटाफट आप लोग बता देंगे, यानी इसी के बारे में बताना है। तो जैसा ही टाइम पता चले तो आप टोटल वर्क निकालिए। क्या निकालना है आपको? टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए मतलब बताएं कि इसका मतलब होता है एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। तो बताइए 4 3 2 का एलसीएम क्या होगा? तो क्या होगा? 4 3 12, कितना होगा? 12 होगा। टोटल वर्क जैसा ही पता चला 12 होगा तो आप सबसे पहले स्ट्रेंथ निकालिए। और स्ट्रेंथ निकालने के लिए आप क्या करते हैं? टोटल वर्क में टाइम से भागा दे देते हैं। तो देखिए 4 3 12, 3 क्षमता। रेशियो क्यों लिखते हैं? क्षमता को हमेशा रेशियो में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 चौका 12, 3 चौका 12। फिर क्या बता रहा कि 2 छक्का 12, तो 2 बार में, 2 से 12 कितना बार में लगता है? 6 बार। यानी कि आप बता सकते हैं P का क्षमता 3 है, दोनों मिलकर के Q प्लस R का क्षमता 4 है, P प्लस R की क्षमता 6 है। क्या यहाँ के हिसाब से हम Q का क्षमता निकाल सकते हैं? क्योंकि क्षमता निकाल देंगे, टोटल वर्क में भागा दे देंगे तो हमारा कितना दिन में करता है या कितना घंटा में करता है पता चल जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, हम Q पर पहुंचेंगे। तो देखिए दोस्त, P कर रहा अकेले 3 घंटा में, जबकि Q प्लस P कर रहा 3 घंटा। P देखेंगे दोनों से कहाँ है, ढूंढने तो आता होगा, आंख इतना पूरा नहीं बोलता, छठी का दूध ना, पूरा छठी का आंख खोल के रखना, ऑप्शन को देखना, क्वेश्चन को देखना, लिखावट में कहाँ का कौन सी आ रहा है उसको देखना। ध्यान से देखिए, यहाँ पर P का क्षमता 3 है, P का क्षमता 3 है, जबकि यहाँ पर देखिए P का क्षमता 3 है और यहाँ P प्लस R का क्षमता 6 है। तब बताइए P का क्षमता 3 और दोनों मिला के 6, तब R का क्षमता कितना होगा? 3 होगा कि नहीं होगा? आराम से होगा, कोई कठिनाई तो नहीं होना। अगर किसी भी प्रकार का अगर समझ में नहीं आता है तो याद रखिएगा, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बस खाली है,
हम हर कमेंट को देखते हैं, हर कमेंट को लाइक करते हैं, हर कमेंट को पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन अगर किसी का सवाल रहता है तो हम जवाब देने का प्रयास करते हैं। चलिए, P अकेले कर रहा है 3 क्षमता से, जबकि P प्लस R कर रहा है 6 क्षमता से। P 3 तो R भी 3, तब ना 3 3 6 हो गया। अब ध्यान से देखिए, R का क्षमता यहाँ 3 है, R का क्षमता यहाँ 3 है। अब बताइए Q प्लस R 4 का क्षमता से कर रहा है, जबकि Q प्लस R 4 क्षमता से कर रहा है, जबकि R अकेले 3 है। तो Q का क्षमता 1 होगा कि नहीं होगा? Q का क्षमता 1 होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, हाँ होगा, हाँ होगा। चलिए, अब बोल रहा है Q कितना दिन में करेगा? टोटल वर्क है 12, हमेशा टोटल वर्क को ऊपर लिखेंगे। अब बताइए Q का क्षमता तो 1 ना है दोस्त, तो 1 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कितना लिखिएगा डिब्बा के स्थान पर? 12। तो बताइए कहूँ 12 है? हाँ है। कोनो दिक्कत हुआ है क्या? हम टाइप चेंज किया है, यहाँ पर टाइप 2 टाइप 3 लिखने से कोनो हम पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कोनो दिक्कत है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। सेव करके डायरेक्ट आपको PDF दे देंगे, ताकि आपको कभी भी परेशानी हो तो आप इस चीज को देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। टोटल यही क्वेश्चन है, भुगा के मार दिया, खाली इसी को आगे पीछे करेगा। ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हैं पूरा दिख रहा है कि नहीं? हाँ, आज तो एकदम में दिख रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। श्रीनिवास एक काम को 15 दिनों में करता है। बहुत सुंदर। जैसा ही श्रीनिवास देखे ना तो एस से डिनोट किया, गेट को लगा देना। चलो हल्ला। श्रीनिवास एक काम को 15 दिनों में करता है। जैसे ही पता चला 15 दिनों में, तो ये तो टाइम में लिखल है दोस्त, टाइम लिखल है। जो जो लिखल है पहले लिखने का तरीका सीखिए। श्रीनिवास एक काम को 15 दिनों में कर रहा है। 15 दिनों में सबको सेम जात में लिखना। जबकि रमेश उसी काम को, रमेश कितना दिन में कर रहा है? 9 दिन में। आर को रमेश 9 दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है? रमेश 9 दिन में कर रहा है। फिर बोल रहा है रवि की मदद से उन्होंने 3 दिन में पूरा कर दिया। यहाँ बोला है कि श्रीनिवास ने रवि के साथ काम किया। क्या रमेश ने रवि के साथ काम किया? नहीं बोला था, तीनों ने काम किया। क्या बोल रहा? फिर से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन को समझना। श्रीनिवास एक काम को 15 दिन में कर रहा, रमेश उसी को 9 दिन में कर रहा, जबकि रवि की मदद से उन्होंने 3 दिन में किया। किसी को जोड़ा न तो मदद लिया, तो तीनों मिलकर किया गया, ये दोनों से मदद लिया गया। तो एस फॉर श्रीनिवास, ठीक है, आर एम से लिख देते हैं रमेश। थोड़ा सा बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा ये कीड़ा बैठेगा, देखिए काम ही नहीं करेगा बहुत। ठीक है, चलिए आर एम से रमेश लिख देते हैं। और क्या लिखा है? रवि। आर, चलिए श्रीनिवास प्लस आर एम से रमेश और प्लस आर भी से रवि, तीनों मिल करके 3 दिन में कर रहा है। 3 दिन में कर रहा। अब ध्यान से देखिएगा, अभी आपको छोड़ दीजिए क्या पूछा, और पूछ क्या रहा? रवि अकेला कितना दिन में, लिख दीजिए आर भी रवि कितना दिन में कर रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। यही ना पूछा है डिब्बा, यही ना पूछा डिब्बा। देखिए क्या क्या पूछ रहा, मैंने सरिया दिया। जैसा ही टाइम का पता चले आप टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क को हमेशा जो क्वेश्चन लिखते हैं उसका लेफ्ट साइड थोड़ा हाइट बना के लिखिए, ताकि और अच्छा लगे देखने में। टोटल वर्क 15 9 3, 3 का बड़का भाई है ये है, तो इसको हटाइए। 9 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 15 9 35 से क्या होगा? ये 3 से कट रहा है, दोनों 3 15 3 45 होगा, 45 होगा। टोटल वर्क का मतलब फिर से रिपीट कर देते हैं, अगला बार से रिपीट नहीं करेंगे। टोटल वर्क जैसे ही पता चला हम स्ट्रेंथ निकालेंगे, और स्ट्रेंथ निकालेंगे तो टाइम से भागा दीजिए टोटल वर्क। 15 3 45। स्ट्रेंथ को हमेशा यानी क्षमता को हमेशा रेशियो में लिखेंगे। 15 3 45, 9 5 45, इसको काटेंगे तो 15 3 45। इन 3 को 45 से भागा दीजिए, 15 3 45। अब बताइए इसका क्षमता हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। श्रीनिवास अकेला, एस पर श्रीनिवास ना होवे करेगा। एस जो है 3 दिन में 3 का क्षमता से करता, और रमेश जो है 5 की क्षमता से करता, जबकि ये तीनों का क्षमता 15 है। जगह श्रीनिवास का क्षमता 3 है और रमेश का क्षमता कितना है? 5 है। 5 है, तीनों मिलके 15 है। जगह रमेश श्रीनिवास 3 और 5 8 है, तो इसका होता है ये 7 ना होगा दोस्त रवि का। ध्यान से देखिए, श्रीनिवास अकेला की क्षमता 3 है, क्षमता में टोटल
गुना भाग जोड़ घटा जो भी करना क्षमता में कीजिएगा, समय में हमेशा नहीं करना कभी भी, ठीक है, जब तक क्वेश्चन में स्पेशली ना दे दे रेशियो में, ठीक है। चलिए 3 5 8, तो बताइए रवि का तो 7 ना होगा, तो यही रवि का क्षमता 7 है, 7 है। तो बताइए रविया कितना दिन में करेगा, आर भी रवि, टोटल वर्क हमेशा ऊपर लिखिए, जिसका पूछे उसका क्षमता से भाग दे दीजिए 7 से। क्या अथी में दिया है 7 6 42 और 3 45, 6.3/7 वर्क करेगा, 7 दिन में करेगा। आप चाहे तो यहाँ पर भार दीजिए, आंसर कौन दिक्कत हो रहा है, आप चाहे फ्रेश में आपको देख सकते हैं, ठीक है। देखिए श्रीनिवास 3, रमेश 4, दोनों मिलकर 15, तीनों का अपना अपना जगह पर लिख दिए। चलिए सेव कर लिए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख सके। चलिए क्वेश्चन को अगला में क्वेश्चन में चलते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे, ठीक है, देखना है कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। क्वेश्चन कटने नहीं रहा, अंधेरा आ रहा है, अंधेला आ रहा, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। अभी आया ना, वो आते जाते रहता, उससे क्या, हम नहीं दिखेंगे कोई दिख रहा, क्वेश्चन फ्रेश में दिखना चाहिए। क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए क्वेश्चन को जैसे जैसे बोल रहा है चुपचाप लिखिए। अर्जुन अकेला एक कार्य को 12 दिन में करता, ए फॉर अर्जुन अकेला, टाइम दिया हुआ अर्जुन 12 दिन में करता। धीरे धीरे सब कुछ नहीं लिखेंगे, देखना है आंसर बनाना। 12 दिन में करता। और भीम अकेला 15 दिन में करता। भीम को बी से लिखे कि भी से, भी से लिखा अच्छा लगता। भीम अकेला 15 दिन में करता, 15 दिन में करता। चेतन की सहायता से वे उस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिन में करता। चेतन बोला अर्जुन के साथ मिलकर काम किया स्पेशल, चेतन भीम के साथ मिलकर, नहीं तो तीनों मिलकर किया होगा। स्पेशल बोल दे किसके साथ मिला है तभी लेंगे, नहीं बोला है मिल करके तो सभी मिलकर किया। तो ए प्लस भी और प्लस सी पर चेतन, ठीक है। चेतन के साथ मिलकर कितना दिन में करता, 5 दिन में करता। अब बताइए आपको सिखाना पड़ेगा, जैसा ही पता चले आप क्या कीजिएगा कि टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क का मतलब एलसीएम, देखिए 5 का बड़का भागा है ये, इसको हटाइए। 12 15 का एलसीएम क्या होगा, 12 5 60, 15 चौका 60 होगा। जैसा ही पता चले स्ट्रेंथ निकालिए, ठीक है। स्ट्रेंथ निकालिएगा कि 5 होगा कि 4 होगा, यही कितना होगा 12 5 60 ना, 5 होगा। पूछ किसका रहा, चेतन अकेला। चेतन अकेला कितना दिन में करेगा वही तो पूछ रहा। अब ध्यान से देखिए, एक पर अर्जुन अकेला 5 का क्षमता, जबकि भी पर इसका 4 का क्षमता, 5 4 9, जबकि तीनों मिलकर 12 क्षमता, जबकि ये दोनों मिलकर 5 4 9, तो इसका कितना हो जाएगा 3, तो इसका क्षमता 3 हो गया। अब भागा देना ना आता, चेतन कितना दिन में करेगा, टोटल वर्क 60 है, चेतन का 3 का क्षमता, कितना दिन में करेगा 12 दिन में, 20 दिन में ना, 20 मार दीजिए, 20 दिन में करेगा। कौन दिक्कत है, तो यहाँ पर आप भर दीजिए डिब्बा बराबर 20, ठीक है। हम सेव कर लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सब बहुत ही लाजवाब है, अभी तो धीरे धीरे शुरुआत हुआ है। देखिए क्वेश्चन करता है, खाली ये देखना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कितना मजा आएगा बनाने में। बोल रहा है ए बी किसी काम को 50 दिन में करता। ए और बी, ए और बी का मतलब होता है ए प्लस बी, तो थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं। ए प्लस बी किसी काम को करता है 50 दिन में, 50 दिन में करता, कर लीजिए। बी प्लस सी, बी प्लस सी किसी काम को कितना दिन में करता है 37.5 दिन में। कितना तो पॉइंट देखता है तो अलबल हो जाता है, ठीक है। और C प्लस ए, C प्लस ए कितना दिन में करता, नहीं चल गया 30 दिन में, 30 दिन में करता। तो बोल रहा है तीनों मिल के कितना दिन में करेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करेगा, ये तो टाइम में दिया दोस्त, तो टाइम के सामने टाइम लिखिए। चलिए कितना दिन में करेगा, यही ना डिब्बा पूछा, डिब्बा बराबर निकालना। जैसा ही टाइम पता चला आपको टोटल वर्क निकालना है। क्या करना दोस्त, टोटल वर्क निकालना। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन सब देखिए बनाने का तरीका सबका समान है, ठीक है।
टोटल वर्क 50, 37.5 और 30 का एलसीएम क्या होगा? हमें लगता है 37.5 दूनी 75 होता है ना, 30 में 75 नहीं होता, और 37.5 दूनी 75, हमको लगता है 750 एलसीएम, यानी एलसीएम लेंगे तब हो सकता है, क्योंकि आप इसको 37.5 या 37.5 पढ़े, लेकिन हम उसको 37.5 पढ़े, ठीक है। 37.5 दूनी कितना होता है? 75। 75 में देखिए एगो और जीरो बैठा दीजिए, 750 नहीं होगा, आराम से होगा, क्योंकि अंतिम में इकाई अंक जीरो है, तो जब भी इसका मल्टीपल होगा उसके इकाई अंक में जीरो होना ही होना है, ठीक है। आप भी सीख जाएंगे, बस थोड़ा सा रेगुलर बने रहिए। जब एलसीएम आपको पॉइंट वाला सिखाएंगे तो वहां धुआं आप भी बदले तेरे माही लाके जो कोई कितना आएगा? 750 आएगा। टोटल वर्क जैसे देखिए 5 कम पड़ेंगे, 15 बार में 750 आता है, 75 आता है, 37.5 दूनी आता है, 3 का पड़ेंगे 25 बार में आता है, क्या आता है ना? देखिए ना एलसीएम सबसे कटना चाहिए, कट गया। अब बताइए स्ट्रेंथ कितना आएगा? स्ट्रेंथ कितना आएगा? तो आप इसको इसमें भाग दीजिए, 15 × 5 = 75, 15 बार। रेशियो 37.5 दूनी यानी 2, तो जीरो बैठाते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट के बाद जीरो बैठाएंगे। चलिए अब देखिए 3 का से काटेंगे, 25 या 75, रेशियो देखिएगा तो 25 आएगा। कोनो दिक्कत है? कोनो दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, पूछ क्या रहा कि तीनों मिल करके कितना दिन में करेगा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्त, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ऐसने क्वेश्चन टोटल भरल है इस टाइप में। क्या टोटल बताएंगे? बताना, जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां जरूर बताएंगे, ठीक है। दोनों मिल करके देखिए, एगो ए है, फिर एगो है, 2 गो ए है, एगो ए, 2 गो बी, एगो सी, 2 गो सी, यानी 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है। अब जब इसको जोड़ेंगे, चलिए थोड़ा सा इधर कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि इसीलिए इधर कैलकुलेशन करने के लिए इस साइड और आंसर लाने के लिए लेफ्ट साइड। अब ध्यान से रखिएगा, यहां पर इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2a + 2b और +2c। अब इसको जोड़ेंगे, क्या टाइम को जोड़ेंगे? नहीं, टाइम से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि आप दिन भर में 50 ईटा ढोए, हम आधे घंटा में 50 ईटा धो दिए, तो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा क्षमता क्या था, आपका क्षमता क्या था, ठीक है। तो हमेशा गुना भाग क्षमता के साथ करेंगे। तो बताइए, जोड़े हैं, इस सबको जोड़ दिए, आप भी जोड़िएगा। तो बताइए 15 × 25 40 और 20 कितना आएगा? 60 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा। 2 तीनों में लौक रहा है, तो 2 को कॉमन कर लिया, तो क्या आएगा? a + b + c, क्या आएगा दोस्त? 60। तो 2 से लेके इधर बराबर में लगता है कट रहा है, तो a + b + c। देखिए a + b + c कितना आएगा? 2 का 30 बार में कटेगा दोस्त, 30 बार। तो बताइए इसका क्षमता क्या आएगा? 30 आएगा, यही आएगा, क्योंकि a + 30 दूना 60, ठीक है, तो कितना आएगा? हाँ 60, ठीक है, नहीं 60 ही, ठीक है, यहाँ पर देखो 60 है। तो बताइए 2 से काटेंगे तो a + b + c का क्षमता कितना आया? 30, क्योंकि जोड़े थे क्षमता तब में 60 आया था, तो ऐसा थोड़ा टाइम लिख देंगे 30। क्षमता में गुना भाग जोड़ घटा कर सकते हैं, हमेशा टाइम में कुछ नहीं कर सकते हैं, ओके ठीक है। चलिए, तो तीनों को जोड़ने पर क्षमता कितना है? 30। अब वही तो बोल रहा है, टोटल वर्क a + b और +c तीनों मिल के कर रहा है, तीनों का टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क को हमेशा ऊपर लिखेंगे, तीनों मिला के क्षमता कितना है? 30। क्षमता को नीचे रखेंगे, 0 से 0 25 बार। कितना बार में? 25 बार में। दिन है कि घंटा? दिन है, दिन है ना, दिन है। कितना आएगा आंसर? 25 दिन में। क्या पूछा? ए, बी और सी प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग का, कोई बात नहीं, अगर तीनों मिला करके निकालते तो कितना दिन में आता? 25 दिन में। ऐसे आंसर लिख न दीजिए 25 दिन में। लेकिन पूछ क्या रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूछ क्या रहा कि तीनों अलग अलग कार्य, तो देखिए तीनों अलग अलग कार्य कितने कितने दिन में करेगा, तो थोड़ा सा इसको हटा दें, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जगह कम है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे a + b + c का क्षमता कितना आया था? 30। चलिए 30 आया था।
और 30 क्षमता रहने दीजिए। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, ए अलग, बी अलग, सी अलग, ए अलग, बी अलग, थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है ना दोस्तों। इसको जो है ना हम थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा इसे छोटा करेंगे तो होगा नहीं, इसको छोटा कर लेंगे तो होगा नहीं। चलिए देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, ए है, बी है और सी है, तीनों का क्षमता अलग अलग निकाल देंगे और स्ट्रेंथ देखिए अलग अलग निकाल देंगे। ध्यान से देखिए दोस्त, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना है 30, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना है 30, जबकि ए प्लस बी का क्षमता 15 है। ए प्लस बी का क्षमता, ए प्लस बी का क्षमता 15 है, जबकि ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता 30। तब बताइए सी का क्षमता कितना 15 है ना। देखिए तीनों मिलाकर के 15 15 30, यहाँ भी 30, तो सी का क्षमता कितना आ गया, सी का क्षमता आ गया 15, दिख रहा है नीचे, सी का क्षमता आ गया 15। और फिर से ध्यान से देखिए, बी प्लस सी का क्षमता, अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, देखिए ध्यान से, बी प्लस सी का क्षमता 20, जबकि ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता 30, बी प्लस सी का क्षमता 30, जबकि बी प्लस सी का क्षमता 20। देखिए बी प्लस सी का क्षमता 20, ये वाला है ना, देखिए सिस्टम, बी प्लस सी का क्षमता 20, जबकि तीनों मिलाकर के क्षमता 30। तब बताइए ए का क्षमता कितना होगा 10, क्योंकि 20 और 10 30, यहाँ 30। तब बताइए बी का क्षमता कितना, ए का क्षमता निकाल रहे, ए प्लस बी प्लस सी, हाँ बी प्लस सी। तब बताइए ए का क्षमता कितना होगा 10 ही होगा। और इसे बी का क्षमता निकालना, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता 30, जब सी प्लस ए का क्षमता 25, तब बी का क्षमता कितना होगा 5 होगा, बिल्कुल 5 होगा। अब अलग अलग काम निकालना आपको, ए बी सी, टोटल वर्क कितना है 750, ए अकेला कितना क्षमता निकाला 10, तो 1 0 से 1 0 काट देंगे 75 दिन में करेगा। टोटल वर्क कितना है 750, बी का क्षमता कितना है 5, तो 15 × 5 = 75, 150 दिन में करेगा। सी का अकेला निकाला, सी का अकेला का क्षमता 15 है, जबकि टोटल वर्क 750 है, 15 × 5 = 75, 50 दिन में करेगा। तो 75 150 कहीं ऑप्शन है, 75 150। अगर नहीं समझ में आया फिर अगला क्वेश्चन है, फिर समझ में आएगा, ठीक है। हम इसको सेव कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा जगह जो बड़ा बड़ा लिखनी है, इसीलिए आपको थोड़ा सा घिस पिच लग रहा होगा, घिस पिच कुछ नहीं, थोड़ा सा समझिएगा फिर ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझते हैं। थोड़ा छोटा छोटा लीजिए और थोड़ा सा ऊपर और ऊपर करें, थोड़ा सा, ठीक है कि। चलिए ध्यान से समझिएगा, जो जो बोला हुआ वो लिख देते हैं। ए प्लस बी एक साथ इधर से लिखते हैं, ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो टाइम दिया हुआ टाइम लिखिए 10 दिन में। बी प्लस सी कितना दिन में करता है 15 दिन में, 15 दिन में। सी प्लस ए करता है कितना दिन में, सी प्लस ए प्लस सी बोले चाहे सी प्लस ए बोले, ए प्लस सी या सी प्लस ए बोले, कितना दिन में 18 दिन में। जैसे ही आपको पता चले टाइम दे दिया है, आप सबसे पहले क्या निकालिएगा दोस्त, टोटल वर्क निकालिएगा। चलिए टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क क्या हो जाएगा 15 10 18 कैल्शियम, 10 15 कैल्शियम 30, और 30 में देखिएगा तो एचसीएफ आ रहा है 6 दिया तो 30 दिया 90। अब टोटल वर्क का मतलब होता है एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 90। अब जैसे ही एलसीएम निकले तो स्ट्रेंथ निकालिए, 10 नमा 90, 10 नमा 90, उसके बाद 15 छक्का 90, 18 बचे 90। अब ध्यान से देखिएगा, आप कभी भी 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी आए ना, अब स्ट्रेंथ को जोड़ करके आधा कर दीजिएगा तो आपको ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। जैसे देखिए ए गो ए 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी, तो आपको यहाँ पर लाना होगा 2a, 2 को कॉमन करेंगे ए प्लस बी और प्लस सी। अब बराबर स्ट्रेंथ कर 9 6 15 5 20। तब बताइए ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, 2 का से 10 बार में काटेंगे 10 आएगा, 10 आएगा। तो ध्यान से देखिएगा ए प्लस बी और प्लस सी का स्ट्रेंथ कितना है 10, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा ए प्लस, तीनों साथ मिलकर कितना दिन में करेगा, तो तीनों साथ मिलकर स्ट्रेंथ कितना है 10, स्ट्रेंथ कितना है 10। देखिए इसके सामने लिखे हैं, यानी इसके सामने ये देखिए स्ट्रेंथ है,
और इसके सामने लिखा था स्ट्रेंथ होगा। बोल रहा टोटल वर्क कितना है 90। और बताइए ये कितना दिन में करेगा तो डिब्बा तो टोटल वर्क और बटे स्ट्रेंथ तो 90 और बटे 10 कितना दिन में 9 दिन में। अब इसी चीज को थोड़ा सा आपका आंसर आ गया 9 दिन में, लेकिन पूछेगा ए अकेला बी अकेला सी अकेला, तो बताइए ए अकेला बी अकेला सी अकेला कितना दिन में करेगा। तो हम जहां तक तीनों को जोड़ करके 10 आया, आपको क्या करना ए निकालना है, तो जिसमें ए नहीं रहेगा उसको ढक देना। देखिए किसमें ए ना है, देखिए बी प्लस सी में ए है नहीं है, तो ऐसे करके आपको ढक देना है और आपको ए को से घटा देना। चलो उंगलियां छप जाता। चलिए तीनों मिल करके देखिए हमको ए निकालना, तो बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके 10 जगह बी प्लस सी 6, तो ए का स्ट्रेंथ क्या आएगा 4। बी का निकालना है, कहां पर बी ना है, यहाँ पर बी नहीं है, इसको ऐसे करके ढक देंगे। ठीक है, अब बताइए तीनों मिलकर 10 और सी प्लस ए 5 है, तो इसका कितना आ जाएगा 6। अब जैसा ही पता चले कि तीनों मिलकर 10 है, अब बताइए ए प्लस बी मिल करके 9 है, तीनों 10 जगह ए बी मिल गया तो 9 हो गया, तो बताइए सी कितना होगा 1 होगा 1 होगा 1 होगा। अब ध्यान से देखिए आपको सारा चीज निकल गया। पूछेगा ए कितना दिन में करेगा, टोटल वर्क 90 को 4 से भागा कर देना, टोटल वर्क 90। पूछेगा बी कितना दिन में, तो 6 से भागा कर देना। पूछेगा सी कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क कितना 90 90 90 1 से भागा कर देना। क्या समझ में आया, आपको आ जाएगा आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर क्वेश्चन अगला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए जो क्वेश्चन बोले वो पहले कर देना। ए अकेला, यहां लिखते करने लिख दे इसको साइड में ना। चलिए ए अकेला किसी काम को टाइम ना दिया हुआ, टाइम दिया हुआ 32 दिन में करता, 32 दिन में कर सकता। बी जबकि बी के साथ मिल करके उस काम को 24 दिन में करता। अब ध्यान से ए को ए अकेला ये कर दिया, अब बी फिर दोबारा बी आया और साथ मिला, किसके साथ मिला ए के साथ मिला, तो ए प्लस बी मिल करके कितना दिन में कर रहा है 24 दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है सी अकेला उस काम को 64 दिन में करता है, सी अकेला उस काम को 64 दिन में करता है। बोला बी प्लस सी साथ मिल करके, पहले लिखिए तो क्या चाहिए आपको, बी प्लस सी बराबर डिब्बा, यही ना चाहिए आपको। क्वेश्चन सारा लिख चुके हैं। जैसा ही टाइम पता चले आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क का मतलब एलसीएम। 32 का बड़का होगा 64 है, 32 को साइड कर दीजिए, आपको मेन बचा है 24 और 64 का एलसीएम। तो देखिए 24 में 8 से आप एचसीएफ निकलेगा, तो 8 तिया 24 या फिर 8 तिया 24 और 64 तिया तो 6 तिया 18 4 तिया 12, यानी 180 प्लस 12 192। कितना आ गया 192। अब यहां से स्ट्रेंथ पता चलागा दोस्तों। स्ट्रेंथ निकालने के लिए टोटल वर्क में समय से भाग दीजिए। चलिए 32 छका 192, 24 अठी 192, 8 चौका 32 और 64 तिया 192। अब ध्यान दीजिएगा हमको निकालना बी और सी दोनों का योग, तो बी और सी तो पता चले, तो सी का क्षमता तो यहाँ दे रहे हैं 3, सी का क्षमता 3 दे रहे हैं, हमको निकालना पड़ेगा बी। तो ध्यान से देखिएगा ए प्लस बी का क्षमता 8 है, ए प्लस बी का क्षमता 8 है, जरा ए अकेला 6 है, ए अकेला 6 है, तो बी कितना होगा 2, तो बी कितना होगा 2 का क्षमता। तो बताइए दोनों जोड़ेंगे तो बी प्लस सी का क्षमता कितना होगा 3 2 5। तो यही तो पूछा दोस्त, यही तो पूछा कि बी प्लस सी कितना दिन में करेगा। कितना दिन में करने के लिए तो बी प्लस सी का टोटल वर्क 192 है, अब करेगा कितना दिन में, तो करेगा क्षमता के हिसाब से 5 की क्षमता से। तो ध्यान से देखिए काटना आता है 5 तिया 15, 4 2 5 40, 2 38 पूर्णांक 2 बटा 5, 38 पूर्णांक 2 बटा 5 है कहीं, हाँ देखिए डी नंबर ऑप्शन। कौन दिक्कत हुआ नहीं ना हुआ, दिक्कत नहीं हो रहा तो प्यारा भरा कमेंट कर दीजिएगा। और टोटल जो है ना यही क्वेश्चन है, आपको बस कुछ नहीं करना, आंखें खोल करके इसको जहां जाए वहां लिख देना। ठीक है दोस्त, ठीक है ठीक है ठीक है।
हमको ऐसा काहे लग रहा है कि आपको समझ में थोड़ा सा ये वाला नहीं आ रहा इस तरह का। अगर आ रहा तो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि नहीं आ गया है, समझ में आ गया है। क्वेश्चन दिख रहा, हाँ दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है ए प्लस बी, इसको थोड़ा सा अच्छा समझाने का प्रयास करते हैं। ए प्लस बी 10 दिन में, सेम क्वेश्चन है, यहाँ टाइम दिया हुआ, टाइम के सामने टाइम लिखा है। ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी कितना दिन में, 20 दिन में, और सी प्लस ए या ए प्लस सी, सी प्लस ए कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में। पूछ क्या रहा कि ए बी सी साथ मिल करके, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करेगा, यही तो पूछ रहा है। तो यही पूछ रहा है, कुछ नहीं। जैसा ही टाइम पता चले आपको निकालना क्या है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क का मतलब होता है एलसीएम, 10 20 30 का एलसीएम 60। जैसा ही 60 पता चले स्ट्रेंथ, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। भागा दीजिए, भागा देने आता होगा। हम अभी जस्ट क्या होता है, 2 गो ए है, जैसे ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए दिया, और हम 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी ना। अब इसको भी जोड़ेंगे, 6 3 9 2 11, 11 को आधा करेंगे, 11 का आधा कितना होगा, 5.5, 5.5, यही ना होगा 11 का आधा। और नहीं तो एक बार जोड़ करके बोलिएगा तो दिखा देंगे। जैसे देखिए ए प्लस बी, एगो ए, 2 गो ए, 2a प्लस बी प्लस सी, जोड़ घटा गुना भाग किसमें कर सकते हैं, स्ट्रेंथ में। स्ट्रेंथ में कीजिए जोड़ घटा गुना, तब बताइए कितना किया, 6 3 9 2 11, 11 को 2 से काटेंगे तो a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, 5.5, यही ना आएगा, 5.5 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ इसी का नहीं रहा, तो बताइए टोटल वर्क है 60, जगह हम 5.5 से भाग रहे हैं, पॉइंट हटेगा 600। अब यहाँ से देखिए 5 का से 11 बार में काटेंगे, 11 पचे 55, और वहां से 12 पचे 60, 120/11 कहीं है, 120/11 हो गया आंसर। आप लोग और भी क्वेश्चन है, देखते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, तो P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, P प्लस आर, इस क्वेश्चन को बता करके आपको कमेंट में जवाब देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, नहीं तो अगला बार हम इसको करवा देंगे 28। फिर देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ए बी और सी तीनों अलग अलग कार्य को करता है, 20 दिन में कर सकता है, वो एक साथ मिल करके कितना दिन में, सब करवा चुके हैं ना, करवा चुके हैं। बना करके आपको कमेंट में जवाब देना, ठीक है। जो लगेगा कि नहीं हार्ड है उसको करवाते हैं। देखिए रामू प्लस सोमू, ये नहीं बोलता ए प्लस बी इतना, बी प्लस सी इतना, और सी प्लस ए। तो रामू और सोमू, रामू प्लस सोमू 10 दिन में, सोमू प्लस दोमू 12 दिन में, और धोमू प्लस रामू 15 दिन में करता है। तो तीनों मिल करके उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो वही तो बता चुके हैं, ए प्लस बी कितना दिन में, बी प्लस सी इतना दिन में, सी प्लस ए। पहले ए प्लस बी प्लस सी निकाल करके भागा दे दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले इसका फीलिंग को समझिए, कहना क्या चाह रहा है। बोल रहा ए प्लस बी एक साथ मिलकर 24 दिन में करता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने 18 दिन तक यह कार्य किया और फिर शेष कार्य 10 दिन में पूरा किया। शेष कार्य कितना दिन में पूरा किया, तो जब भी देखिए यहाँ पर अभी तक जो बना रहे थे वो टोटल वर्क, टोटल काम करता था। जैसे ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी 30 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में, इस तरह से वो टोटल वर्क करता था। लेकिन यहाँ पर क्या शेष वर्क कर रहा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ए प्लस बी टोटल वर्क 24 दिन में करता है, 24 दिन में, यानी ए प्लस बी का टोटल वर्क 24 है, जबकि वो उन्होंने 18 दिन तक ही काम किया। किन्होंने, ए प्लस बी ने। अब ध्यान से देखिएगा, अगर काटिएगा तो देखिएगा 18 दिन में कार्य को पूरा किया। अगर टोटल काम इसको काटते हैं, 6 चौक 24, 6 तिया 18, यानी टोटल काम था कितना, 4, जिसमें से ए प्लस बी ने 3 काम कर दिया। तो सी के लिए कितना का क्षमता छोड़ा है, सी के लिए 1 के क्षमता छोड़ा है, यानी 1 काम छोड़ दिया, क्षमता छोड़िए। टोटल काम अगर 4 है, जिसमें से ए प्लस बी ने 3 काम कर दिया, तो शेष काम कितना कर सकते हैं। हम क्या बोले, जोड़ घटा आप समय में नहीं कर सकते हैं,
ये ना कि 24 में से 18 काम कर दिया तो बचने का 6, जबकि यहाँ तो 10, तो गड़बड़ा जाइएगा। जब भी जोड़ घटा कर सकते हैं तो आप हमेशा क्षमता में कीजिएगा, जब रेशियो में लाइएगा। तब चलिए इसको क्षमता लिख देते हैं, कोई बात है। टोटल काम था A प्लस बी का 4 काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 18 दिन तक ही कार्य किया। 18 दिन तक काम किया, टोटल 4 था तो 6 24 6 18, 4 में से 3 काम कर दिया तो बचा है कितना काम, C के लिए 1 काम बचा है। तो वही बोल रहा है 1 काम यानी शेष का है, तो शेष तो यही बचा रहा, वही काम 10 दिन में पूरा करता है, वही काम 10 दिन में पूरा करता है। कौन दिक्कत है? 10 दिन में 1 काम पूरा करता है, लेकिन हमको करवाना कितना है, टोटल काम ना करवाना है दोस्त, क्योंकि बराबर करना है दोनों तरफ। तो टोटल काम करवाना है 4, 1 काम करता है 10 दिन में तो 4 काम करेगा 40 दिन में। ये ना कि लपेट दीजिएगा, खिचड़ी बन जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए। टोटल वर्क A प्लस बी करता है 24 दिन में, जबकि उन्होंने 18 काम करके छोड़ दिया, शेष काम करेगा अपना C। तो देखिए टोटल वर्क है 24 का मान होता है 4, स्टैंड निकाले तो 4 में से 3 काम कर दिया, C के लिए छोड़ा 1 काम। वही छोड़ा हुआ 1 काम ही करता है 10 दिन, यानी वही शेष काम करता है 1 काम, शेष 1 काम 10 दिन में करता है। तो हमको बराबर करने के लिए 4 काम करवाना होगा ना, तो 1 काम 10 दिन में, तो 4 काम 40 दिन में। अब निकाल लीजिए कि A प्लस बी वही काम को टोटल काम 24 दिन में करता है, जबकि C वही टोटल काम करता है 40 दिन में। क्या आप यहां से टोटल वर्क नहीं निकाल सकते हैं? टोटल वर्क निकालिए, चलिए टोटल वर्क निकालिएगा। 24 40 का एलसीएम आता है 120, टोटल वर्क मतलब एलसीएम। तो ये टाइम ना हो गया, टाइम के साथ अब स्टैंड निकालिए, 24 × 5 120 और 40 दिया 120। अब देखिए A प्लस बी 5 दिन और C करता है 3 दिन, तो पूछ रहा है A प्लस बी प्लस C कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क है 120, और जबकि A प्लस बी प्लस C का क्षमता A प्लस बी 5 और C का 3, टोटल 5 3 8। तो बताइए कितना दिन में, 15 × 120 से, यानी कितना दिन में कर देगा, 15 दिन में। ठीक है, कौन दिक्कत है? A प्लस बी 24 दिन में करता था, टोटल काम करता 24 दिन में, जबकि बोला ना हम 18 दिन तक कर करके आता नहीं सूत रहेंगे, या हमको रिलेशन में जाना, या ससुराल जाना, या किसी से मिलना। फिर बोला 18 दिन तक कर दिया, फिर बोलता हो छोड़ देता है, जो अगला आदमी बुलाइए, अगला आदमी जो भी होगा 10 दिन में कर देगा शेष काम। देखिए मानो तक टोटल 4 काम है, जिसमें से A प्लस बी 3 काम करके भाग गया, तो बचा 1 काम, वही 1 काम 10 दिन में करता है, 1 काम 10 दिन में, हमको तो बराबर करना है। A प्लस बी 24 दिन में कुल कार्य करता है, C भी तो कुल कार्य कितना दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। ठीक है, तो वही होता है 1 काम 10 दिन में, तो 4 काम बराबर करने के लिए 4 काम 40 दिन में। अब निकाल लीजिए, हो गया करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ भी A प्लस बी प्लस C प्लस A है, इसको क्वेश्चन बना करके कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, हर जगह सेम क्वेश्चन है, टोटल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब कोनो अलग क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा जरूरी काम है, ड्यूटी जाना है, कहने का मतलब ये। अगर नहीं बनता जितना बता दिया उसके बाद 50 नंबर तक, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ये क्वेश्चन में डाउट है, अगला दिन बता देंगे। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं, एक बार जुड़ लीजिए। और ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन सब क्वेश्चन का मीनिंग इतने है, सब क्वेश्चन का मतलब A प्लस बी प्लस C प्लस A। तो आप एक बार समझ गए, और मेरा व्हाट्सअप लिंक कमेंट बॉक्स में दे देंगे या डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, आप लोग जरूर जुड़िएगा। वहीं पर आपका जो बनाते हैं, जो मेथड है वो सब सारा देते हैं। और एप्लीकेशन का नाम है जीके जीएस मस्ती, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। जगदेव सर द्वारा वहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीका से दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएसबी धुआं पहले। ठीक है, और आप बेहतरीन तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे बिहार एसएससी हो, इंटर स्तरीय हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे आपका सीटेट का गणित पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, आप लोग एक बार पढ़ के देखिए, बहुत मजा आएगा। इसी के साथ जय हिंद। और ड्यूटी का टाइम हो गया, इसीलिए थोड़ा सा छोड़ दिया, तो एक का क्वेश्चन करवाते हैं फिलहाल। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह सेशन कैसा लगा। आपका एक प्यारा भरा कमेंट हमें बहुत ज्यादा उत्साहित करता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।